तो हॉस्टल लाइफ कैसे रही? क्या आपका खाना पीना वहाँ पे कैसा रहा, या कोई हॉस्टल लाइफ का ऐसा फनी मोमेंट जो आपके साथ रहा? सर हॉस्टल लाइफ की तो बात ही बहुत अलग है सर। हॉस्टल लाइफ में यह है कि अगर खाने की बात की जाए तो खाना तो वहाँ का औसम है सर। खाने में कोई कमी नहीं है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। बिकॉज वहाँ पे ऐसा होता है कि सर जो मैथ सेक्रेटरी होता है, जो एक स्टूडेंट इलेक्शन के थ्रू जीतता है, हमें अगर कोई भी नई चीज़ बनवानी होती है या फिर खाने में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तो हम उस स्टूडेंट को बोल देते हैं। जैसे अभी मैथ सेकी मेरा जूनियर है, तो अभी कोई भी अगर चेंजेस करवाने होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं। और अगर खाने की बात की जाए तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे, बहुत सारे बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वहाँ पे। आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, अच्छा डाइट मिलेगा आपको वहाँ पे। और लंच और डिनर तो आउटस्टैंडिंग होता है सर। 7 दिन में कम से कम 3 या 4 दिन वहाँ पे चिकन बनता है, अंडे बनते हैं। सो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट बाकी के लिए बाकी ठीक है। तो आपका क्रश कौन रहा आईआईटी में? सर ये तो पर्सनल सवाल हो गया है। मेरा क्रश सर मेरी एक मैम है जिसका नाम रैना मैम है, जो कि अभी शायद प्रोफेसर बन चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने कहा कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में सामने आता है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में अच्छे और इंटेलिजेंस उनकी अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं सीखने में थोड़ा बहुत पिछड़ जाते हैं। क्या ये सही है? सर ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि मेरी क्लास में जब मैं आईआईटी में था, जब मैं लेक्चर लेने जाता था, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते थे मेरे फ्रेंड्स जो हिंदी बैकग्राउंड से ही थे, बट उन्होंने एकेडमिक में बहुत अच्छा किया था। उनकी 9, 10 CGPA हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और आईआईटी के अंदर ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पर आपको लैंग्वेज सिखाया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आपको अगर आगे हायर स्टडी में जाना है या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है जहाँ पर आपको हिंदी में बात करना लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, ऐसी जगह पर मैं ऐसे लैंग्वेज को ऐसे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आपके आईआईटीज के टाइम पे जो फेस्ट वगैरह होते थे, जो फंक्शंस होते थे, जो नाइट्स में जो फंक्शन होते थे, वो फंक्शन कब कब और कैसे होते हैं, और उनमें क्या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है, और आई तो अब तक कौन कौन सी सेलिब्रिटीज आई? सर ये आईआईटी दिल्ली में जो फेस्ट होता है ना, वो फेस्ट जैसे आईआईटी में हेल्ड मुस्कुराहट आगे चेहरे पे तो फेस्ट देखते ही मतलब ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नया आने वाला है आईआईटी के अंदर। और फेस्ट जो होता है, जिसका नाम RDV नाम का फेस्ट होता है, इसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। जैसे कि अब तक आईआईटी के अंदर श्रद्धा कपूर आ चुकी है, और आपके रहते हुए या और बिल गेट्स आ चुके हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, सुनीता विलियम्स आ चुकी है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी आईआईटी के अंदर आते हैं, और हम मोस्टली अब इन्हीं को एंजॉय करते हैं। देखो पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, बट डिफरेंट क्या है आईआईटी के अंदर? डिफरेंट यही है, आपको एशिया के सबसे बड़े फेस्ट आपको आईआईटी के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले जब स्कूल लाइफ में पढ़ते थे तो एकदम सीरियस स्टूडेंट थे, तो क्या वहाँ जाने के बाद पहले वाले विमल में और आईआईटी वाले विमल में कुछ फ़र्क आया? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। मेरे को मेरे घर वाले नहीं पहचानते हैं अब, क्योंकि इसका कारण यह है ना, क्योंकि अब मैं जब बात करता हूँ ना घर पे भी, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश के वर्ड निकल आते हैं। सबसे अच्छा यही होता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप बोलने का तरीका सीख जाते हो, आपको किस टाइम पे क्या बोलना चाहिए, वो सारी इंपॉर्टेंस आप जो चीज़ें होती है आप आईआईटी के थ्रू आसानी से सीख जाते हो। चलो हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और आपकी हॉस्टल लाइफ के बारे में आते हैं। तो मूवीज में हम देखते हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS हो गया, या और कई मूवीज, 3 Idiot मूवी हो गई है ना, तो क्या वैसी रैगिंग विमल की भी हुई? सर रैगिंग तो जब मैं गया तो मेरी तो नहीं हुई थी, बट मेरे से पहले होती थी रैगिंग वहाँ पे। अब तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून हो गए हैं वहाँ पे, बहुत लीगल। फिर भी चुपके कोई कभी हो ही जाती होगी? यस सर, जब मैं हॉस्टल के अंदर गया तो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मेरे से कुछ काम कराए थे, जैसे कि मेरे लिए खाना लेके आओ, रूम के अंदर मेस के अंदर से जाकर आप मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरी ये झूठी थाली है इसको हॉस्टल के अंदर छोड़ के आओ। तो ऐसे बहुत सारे काम वो कराते थे, छोटे मोटे काम। यस सर, कभी कभी तो बाहर भेजते थे, कैंपस के बाहर भेज देते थे कि मेरे लिए वो सामान लेके आओ। क्या आप आईआईटी में रेंचो थे या साइलेंसर थे? सर मैं रेंचो नहीं था, ना ही मैं साइलेंसर था। ना ही मैं साइलेंसर था। आईआईटी जो कैंपस है, जो आपने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है, तो उसमें प्लेसमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज है? सर वैसे प्लेसमेंट की बात करें तो आईआईटी जो टॉप 5 आईआईटीज है ना, उसके अंदर प्लेसमेंट का और रिसर्च का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। बिकॉज अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आई थिंक
आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, ये टॉप 5 आईआईटीज आप ले लो, यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ का पैकेज रहता है और प्लेसमेंट हर डिपार्टमेंट से होता है। ऐसा नहीं है कि बीटेक वालों का ही होता है, मास्टर्स वालों का भी होता है, एमटेक वाले स्टूडेंट्स का होता है, एमएससी वाले स्टूडेंट्स का भी होता है, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का भी होता है। और आई थिंक आईआईटी दिल्ली प्लेसमेंट और रिसर्च के ही कारण टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा प्लेसमेंट का रेशियो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा हाई पीक लेवल पर प्लेसमेंट होता है वहाँ पर। तो आईआईटीज का प्लेसमेंट आपने कहा कि बहुत अच्छा रहता है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिलती है। यस सर। कंपनीज अगर कहीं हायर करने आती है तो यहाँ पे जाती है हाँ, इंटरव्यूज के मोस्टली लिए। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में तो जाएगी